चिराग पासवान जातिवादी आदमी है, मनुवादी आदमी है। जो फिल्म एक्टिंग और एक्टर हैं वह बिहार में नहीं चलेगा। कभी उनको माई बुलाता है तो कभी बिहार बुलाता है। कहा जाता है कि युवाओं की पसंद है, भावी मुख्यमंत्री है चिराग पासवान। उनको बुला कोई नहीं रहा है। हाँ। उनको जो है उनका कान खराब हो गया, लग रहा है कि हमको बिहार, जब कहीं से किसी को कोई कुछ नहीं मिलता है ना तो वो एक रिवर्स बात बोलता है कि बिहार बुला रहा है। कान खराब हो गया। हाँ, कान खराब हो गया। हाँ। एक हाथ का टीका करता है, एक हाथ का कंगन बांधता है। ये मनवादी का पहचान है। चिराग पासवान अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया है, नहीं दलित समाज के लिए कुछ करेगा। मैं चिराग पासवान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के हनुमान हैं या हमारे बिहार के आवाम के हनुमान हैं? पहले तो वो ये बताएं। ये सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। अरे आप मोदी जी के हनुमान हैं तो फिर आप काहे के लिए आ रहे हैं? इलेक्शन में मत आइए ना, आप उन्हीं का हनुमानगिरी कीजिए, उन्हीं के साथ में रहिए। आप हमारे कष्ट को देख नहीं रहे, आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है, ऐसे वो संकेत दे रहे हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स में जो है एक्टिव होना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ युवा है, इनसे बातचीत करेंगे। चिराग पासवान का बयान आपने सुना होगा, क्या मायने निकल रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी को हमको लगता है कि बिहार के लोग तो उनको नकार दिए हैं, खास करके शोषित, वंचित और पासवान समाज और दलित समाज के लोग लगातार जिस तरह से बिहार में पासवान समाज की हत्या हो रही है, दलित समाज की हत्या हो रही है और चुपचाप सत्ता के मजा लेने में वो व्यस्त है। और कभी विदेश में रहते हैं तो कभी मॉरिशस में रहते हैं तो कभी दुबई में रहते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, चिराग पासवान जी जो बार बार जो दलित शोषित वंचित समाज के साथ जो नटंकी करते हैं, जो फिल्म एक्टिंग और एक्टर हैं, वह बिहार में नहीं चलेगा। कभी उनको माई बुलाता है तो कभी बिहार बुलाता है। उस सब RSS का सिखाया हुआ बात है। चिराग जी को कहीं कोई समाज नहीं बुला रहा है। युवा लोग नहीं बुला रहे हैं। कहा जाता है कि युवाओं की पसंद है, भावी मुख्यमंत्री है चिराग पासवान। अब हम क्या आपको बताया, चिराग पासवान जी अपने मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कभी बोलते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग जी को तो खुद पता नहीं है कि हमको क्या करना है। हमको लगता है कि शायद बीजेपी के सिखाया हुआ जो बात जो RSS के लोग उनको कहते हैं वही बात बोलते हैं। तो हम चिराग भैया से कहना चाहते हैं कि भैया आप अपना बुद्धि भी लगाइए। कभी आप नहीं है उनके पास, उनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। हाँ। जिस तरह से बिहार में समाज के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। एक कहावत है कि जंगल में सारी पेड़ कट रही थी और पेड़ ने पूछा कुल्हाड़ी से कि कुल्हाड़ी को वोट क्यों दे रहे हो? तो जंगल ने कहा कि कुल्हाड़ी में जो बेत लगा हुआ है वो हमारी जाति का लोग है। तो वही हाल पासवान समाज के लोग को समझ रहे हैं। तो उनको इस बार पासवान समाज के लोग और दलित समाज के लोग सबक सिखाने का काम करेगी। दलित लोग नेता नहीं मानता चिराग पासवान। कौन नेता मानता है, आप बताइए ना। चिराग पासवान जी दलित के लिए किए ही क्या है? कुछ नहीं किया। आप बताइए ना। लगातार जो बिहार में हत्या हुआ, उनके पार्टी के लोग जो बहन का गाड़ी चढ़ा के कर दिया गया, उसमें वो कहें कि एक्सीडेंट हो गया, घटना घट गया। तो हम इससे ज्यादा खराब बात क्या हो सकता है? चिराग पासवान जी कहीं कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ समाज मजबूती से खड़ा हो रहा है। चिराग जी बौखला गए हैं। वो अब जो उनको बीजेपी कहेगा, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो ये भी कहेंगे कि जहाँ जहाँ जदयू के लोग हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे। RSS बीजेपी के वो लोग हैं, उनको 2020 की तरह करेंगे नीतीश कुमार के साथ। हम लोग को तो लग रहा है कि वो 2020 के तरह वो करेंगे और बीजेपी को जनसंख्या बढ़ाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के साथ खेल हो जाएगा। नीतीश कुमार के साथ तो बिल्कुल खेल हो गया। हाँ। खेल होगा नहीं, उनके साथ जो उनके बगल में जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग उनके साथ खेल कर रहे हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, मेरे नेता, देश के सबसे मजबूत सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने पटना के गर्दनी बाग में आके कहा, उस बात पे आप ध्यान दीजिए और फिर से आप समाज के साथ आके खड़ा हो जाइए। RSS लोगों का दलाली करना छोड़ दीजिए। क्या लग रहा है, चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं? चिराग पासवान अगर सीएम बनना चाहते तो उनका सोच हो सकता है, लेकिन बिहार के लोग चिराग पासवान को बुला नहीं रहा। क्या तो है, मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग पासवान जातिवादी आदमी है, मनुवादी आदमी है। एक हाथ का टीका करता है, एक हाथ का कंगन बांधता है। ये मनवादी का पहचान है। चिराग पासवान अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया है, नहीं दलित समाज के लिए कुछ करेगा। चिराग पासवान, उसकी समाज कहाँ है उसको पीछे मुड़कर देखना चाहिए। आप सत्ता का भोग रहे मलाई, लेकिन
आप केंद्रीय मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन अपने समाज के बारे में सोचते नहीं। आपकी समाज कहाँ है? आपकी समाज एक हाशिए पर बैठा हुआ है, उसकी कौन समस्या को निदान करेगा? उसकी समाज आज भी जो है जाति पेशा वाला काम कर रहा। अगर कोई रविदास है तो वो आज भी चप्पल सी रहा, कोई अगर पासी है तो आज भी तार चाह रहा, अगर कोई डोम है तो आज भी मैला साफ कर रहा, आज भी कोई पासी है तो तार चाह रहा है, आज भी कोई अगर मुसहर है तो वो गटर साफ कर रहा। उसकी समस्या कैसे निदान होगा? दलितों के बड़े नेता है चिराग पासवान, केंद्र में भी 5 सांसद है, कुछ नहीं किए। अगर किए हुए रहते तो आज भी दलित समाज के हालात बदलता ना। आज भी दलित समाज के हालात दर दर में भटक रहा। दलित समाज की आज भी हालात वैसी है जैसे पहले था। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दलित समाज के हालात बदला है, लेकिन यह चिराग पासवान के वजह से हालात नहीं बदला। चिराग पासवान अपने जाति के हिसाब से अगर नेता बने हुए हैं तो जाति के लिए भी काम करिए, लेकिन जाति के हिसाब से वह नेता नहीं है। केवल अब सत्ता का ये प्रधानमंत्री का हनुमान बनते हैं तो आप प्रधानमंत्री का हनुमान बनकर आप केंद्रीय मंत्री बनते हैं, लेकिन पासवान का कहाँ कुछ भला हो रहा है। तो आप केवल बिहार के लोग नहीं बुला रहा है। अगर आप बिहार का सीएम बनना चाहते हैं तो जनता आपको नकार दिया है, आपको दूर दूर तक भगाएगा ताकि आप अगला बार नजर नहीं आएंगे। नीतीश कुमार के साथ क्या लग रहा है, खेला हो जाएगा? क्योंकि ऐसे बयान आया चुनाव के करीब ही। नीतीश कुमार देखें, महाराष्ट्र में जो सिंधे वाला हल हुआ है उसी तरह का हाल नीतीश कुमार का भी होगा। नीतीश कुमार अभी तक भाजपा क्लियर नहीं कर पा रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। भाजपा का मन में मानसिकता उसका भाजपा का गलत है। अगर मेरे पास सत्ता, मेरा बहुमत आएगा, जिस तरह से चुनाव होगा उसके पास अगर 100 सीट से ज़्यादा भाजपा लड़ेगा तो 100 सीट से अगर नीतीश कुमार लेंगे तो तोड़ मरोड़ के भाजपा अपना सरकार बनाएगा। उनका ये भाजपा का मानसिकता है। इसलिए चिराग ऐसा बयान दे रहे हैं कि मोदी जी के हनुमान है ही, ऐसा बयान दे देते हैं तो नीतीश कुमार को साइड करके हमको सीएम चेहरा घोषित कर दिया। अभी तो डिप्टी सीएम का बयान आया कि अभिनेता का भी बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अभिनेता कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हाँ, तो उनका चिराग पासवान सोचते होंगे कि भाजपा हमको मुख्यमंत्री बना देगा, लेकिन भाजपा भी नहीं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगा, नहीं चिराग पासवान को बनाएगा। भाजपा का मानसिकता है कि यहाँ कोई स्वर्ण समाज का चेहरा मुख्यमंत्री बिहार का बने। दलित बहुजन नहीं, दलित बहुजन को बनाना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाजपा का ही कहीं नस्ल में ही नहीं है कि यहाँ दलित समाज का नेता, बहुजन समाज का नेता मुख्यमंत्री बने। चलिए, हमारे भी लोग क्या लग रहा है, चिराग पासवान सीएम बनना चाहते हैं? वो बनना चाहते हैं, उनके चाहने से क्या होता है? वो जिस दल में है उस दल में तो कभी नहीं बन सकते। मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, उनके कहने से थोड़ी होगा। आप उनका रिपीट में जो भाजपाई है और जो वो विजय सिन्हा है उनका तो सामने आ गया ना, चरित्र तो सामने आ गया। बीजेपी का जो मुखौटा था वो तो सामने आ चुका है, ये कहीं से छुपा हुआ नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि जिस दल में रह के वो अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनकी भूल है। शायद इस्तीफा दे दे केंद्र से, बिहार में आ जाए, बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाए। देखिए, बिहार की राजनीति में वो सक्रिय तो हों, ठीक है, बिना सक्रिय हुए तो ये नहीं कह सकते हैं अभी। और जिस दल में अभी फिलहाल हम उन्हीं की बात करेंगे, उस दल में संभव नहीं है। दल में संभव नहीं। क्या कुछ कहेंगे चिराग पासवान जो बयान दिए हैं, सीएम बनना चाहते हैं वो? देखिए, चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, उनको बुला कोई नहीं रहा है। हाँ। उनको जो है उनका कान खराब हो गया, लग रहा है कि हमको बिहार, जब कहीं से किसी को कोई कुछ नहीं मिलता है ना तो वो एक रिवर्स बात बोलता है कि बिहार बुला रहा है। कान खराब हो गया। हाँ, कान खराब हो गया। हाँ। चिराग पासवान जी की जो सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। मैं चिराग पासवान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मोदी जी के हनुमान हैं या हमारे बिहार के आवाम के हनुमान हैं? पहले तो वो ये बताएं, क्या हनुमान जी जो है वो रावण के हनुमान थे, या वो जो उनके साथ जिनके साथ जुल्म हो रहा था, जिनके मजलूम के वो हनुमान थे? श्री राम जी के, हमारे आदरणीय श्री राम जी के वो हनुमान थे? पहले तो ये बतावे ना, वो सत्ता पक्ष के हनुमान हो करके वो जिनका भी हनुमान होगा उद्धार किसका होगा? हम एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि वो मोदी जी का उद्धार कर रहे हैं। उनको तो ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं बिहार के जनता का हनुमान हूँ, और बिहार के जनता पर अगर सरकार किसी तरह का, हमारे दलित भाई बहनों पर किसी तरह का भी योजना लाती है, जिससे क्या कानून लाती है जिससे हमारे, जैसे अभी देख लीजिए बीटी एक्ट में कौन प्रभावित हो रहा है, उसके लिए क्या वो बोल रहे हैं? बोधिस्ट टेम्पल एक्ट, जो उनका हक है। आप हर किसी के हक वाले के साथ भी रहो, आपका तो हम हनुमान है।
आप इनके साथ क्यों नहीं आते हैं? हमारे दलित भाई के माइनॉरिटी के साथ आज क्या हो रहा है? आज उनके पिताजी जो है माइनॉरिटी का, मेरा नाम भी है शरफुद्दीन मोहम्मद कासमी उर्फ लालू भाई, माइनॉरिटी के साथ उनके पिताजी एक बार ऐसा एकदम समय आया था, वो मेरा देखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को मिनिस्टर बनाएंगे और उनको माइनॉरिटी ने सम्मान दिया। पूरे माइनॉरिटी, दलित, माँ दलित, जो भी SC ST होते हैं सभी ने सम्मान दिया और उनको आजीवन वो किसी न किसी रूप में मंत्रालय के संभालते रहे। लेकिन आज इनकी वो सोच कहाँ है? ये सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। अरे आप मोदी जी के हनुमान हैं तो फिर आप काहे के लिए आ रहे हैं? इलेक्शन में मत आइए ना, आप उन्हीं का हनुमानगिरी कीजिए, उन्हीं के साथ में रहिए। आप हमारे कष्ट को देख नहीं रहे, आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचा नहीं रहे हैं। आप अगर यहाँ के हनुमान होते जब ही ना पहुँचाते, आप मोदी जी की बात को हम तक पहुँचाते। प्रदेश बुला रहा है, अब आपकी नहीं बात बुला रहा है, उनको गलतफहमी हो रहा है। नहीं बुला रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई नहीं बुला रहा है। हाँ। अब वो उनको अपना गलतफहमी है, उनको गलतफहमी रहने दीजिए। अगर वो यहाँ से प्यार करते तो अभी जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, बेटी एक्ट के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्या आपको नहीं लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जो है किस तरीके से जो है वो भारत सरकार इसमें साजिश कर रही है? अदानी के लिए, अंबानी के लिए या बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए इसमें आदमियों को घुसा रही है ताकि इसके सारे जो है कीमती ज़मीन ले लें हम। ये उनको नहीं लगता? बीटी एक्ट में क्यों नहीं वो एक शब्द बोल रहे हैं? सब पे चुप्पी साधे हुए हैं। सब पर चुप्पी साध करके आप जो है सिर्फ मोदी जी की बातों को जो है मोदी जी के हनुमान बन के लोगों को बताते हैं कि ये सही कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ये सही, कुछ सही नहीं कर रहे हैं। आप जो है सिर्फ जो है आप लोगों के अंदर जो है आप अपने बोल वचन से जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, प्रदेश नहीं बुला रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान को जो है बिहार नहीं बुला रहा है। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए क्या किया है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।